हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं शिखा गुप्ता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक कॉलर वाला फ्रंट कट कली वाला कुर्ता। इसकी कटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए देखिए, मैंने सबसे पहले चोली के लिए फैब्रिक लिया है कि चोली की, और उसमें भी फ्रंट वाला पार्ट लिया है। फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए मैंने 15 इंच का फैब्रिक लिया है, जिसमें हमारी जो लंबाई है हमारी 14 इंच रखेंगे हम तैयार। आधा इंच नीचे से और आधा इंच ऊपर से हमारा ये सिलाई में चला जाएगा। इसके लिए ये हमारा 38 साइज का कुर्ता बनेगा। इसके लिए हमने 12 इंच का ये फैब्रिक लिया है, 12 इंच चौड़ाई का, जिसको मैंने ये डबल फोल्ड कर रखा है। डबल फोल्ड किस तरह से कर रखा है, अपनी साइड से मैंने ये खुला हुआ पार्ट रख रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 1.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम इसका कॉलर वाला कट करते हैं। कॉलर वाली कुर्ती के लिए मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में भी बता रखा है कि कॉलर वाली कटिंग, कुर्ते की कटिंग किस तरह से करती है। अब इसके लिए हमें जितना हमारा शोल्डर होता है वो उतना ही हम शोल्डर लेते हैं। जैसे मेरा है 15 इंच शोल्डर है, तो मुझे ये इसमें लेना होगा 7.5। मैंने ये यहाँ पे 7.5 इंच पे शोल्डर पे निशान लगाया है, और जितना हमारा शोल्डर था उतना ही हमें आर्म होल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 7.5 पे ही आर्म होल का निशान लगाया है। इसके बाद हमें इसमें क्या करना होगा, हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक आर्म होल का घुमाव देंगे और इस तरह से कर देंगे, गुलाई घुमा देंगे। अब यहाँ पे जब हमारी कॉलर वाली ये कुर्ती होती है वो 1 इंच डाउन बनती है, तो हम यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देते हैं। और यहाँ से जो हमारा नेक होता है वो नॉर्मल हमारा कॉलर का 3 इंच पे होता है, तो हमने यहाँ से 1.5 इंच का ये निशान है। इसके बाद हम 3 इंच पे गले का निशान लगाएंगे। उसके बाद हमें इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इस तरह से ये हमारे शोल्डर की कटिंग होगी। अब ये हमारा 38 इंच का है, तो 38 का हमने इसमें लूजिंग नहीं ले रहे, क्योंकि एक तरह से ये रेडीमेड कुर्ते की नाप है। तो इसमें हमने 9.5, 38 का 1/4 9.5 होता है, तो हमने यहाँ पे 9.5 का निशान लगा लिया। और हमारा जो ये है, इसकी जो कमर है वो 36 इंच है, तो मैंने यहाँ पे 36 पे 9 पे निशान लगा दिया है। और इसके बाद इन दोनों को हम मिला देंगे। इसके लिए इसमें हमने ज़्यादा मार्जिन भी नहीं छोड़ा, क्योंकि ये कुर्ता एक रेडीमेड पैटर्न का ही बनेगा। इस तरह से हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है। अब हम सबसे पहले ये जो 1.5 इंच का निशान लगाया था इस पे कट कर लें, जिससे हमें ये फोल्ड करते समय कोई दिक्कत ना हो। और फिर हम इस तरह से ये हमने कटिंग कर दी, और जो ये हमारा पार्ट बंद था इसको हमने खोल दिया। ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट। अब हम लेते हैं इसका बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये बैक पार्ट के लिए फैब्रिक लिया है। बैक पार्ट के लिए फैब्रिक हमने किस तरह से लेंगे, जो हमारा ये बैक पार्ट है ये हमारा पीछे से ओपन नहीं रहेगा, तो इसलिए मैंने अपनी साइड बंद वाला पार्ट रखा है। और हम इसको कितनी चौड़ाई में रखेंगे, जो हमने फ्रंट पार्ट का ये 1.5 इंच हमने जो एक्स्ट्रा लिया था उसको हम यहाँ से फोल्ड करके तब हमने इसको इस तरह से लिया है, इसके बराबर लिया है। और बैक पार्ट हमेशा कॉलर वाले में 1 इंच ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने ये 1 इंच फैब्रिक ज़्यादा ले लिया है। और अब हम इसे क्या करना है, बस इस तरह से ये हमारा नेक का निशान हो गया। और जैसे ये 1-1 इंच हमने डाउन किया था, उसी तरह से हम इसको 1-1 इंच अप कर देते हैं। उसी शेप में हमने इसको यहाँ से मिला दिया, और ये हमारा शोल्डर
बन गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया। ये हमारी चोली की ऊपर की कटिंग तो हो गई है फ्रंट की और बैक पार्ट की। अब हम इसमें बस थोड़ा सा इसकी फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग और कर देते हैं, जो अपनी लगभग आधे इंच पे होती है। ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। अब हम इसके घेर की कलियों की कटिंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इस कुर्ते के नीचे घेर की कटिंग करते हैं। घेर की कटिंग के लिए मैंने ये कली पहले से ही तैयार कर रखी है। अपनी जो कमर का साइज था वो 36 था। मुझे 12 कली का ये कुर्ता बनाना है, तो इसके लिए मैंने 3 इंच की कली रखी है। 3 इंच की ऊपर से कली रखी है, तो 12 या 36 हो जाएंगे। आधा इंच इसमें मतलब मार्जिन में जाएगा सिलाई में, और उसके बाद थोड़ा सा हमारा जो कुर्ते का जो मार्जिन है उसमें तो लगभग मैंने ये 4 इंच की ऊपर से ये कली रखी है, और नीचे से मैंने ये 10 इंच का घेर रखा है। तो इस तरह से मैंने ये पेपर पे कटिंग कर ली है, और अब हमने इस पे ये निशान लगाती हूँ। इस तरह से रखिए। ये अपना ऑल ओवर है, इसमें कोई प्रिंट है नहीं, तो ये इसमें हम चाहे कैसे भी कली रख सकते हैं। ये आराम से कटिंग हो जाएगी। इस तरह से मैंने ये इस तरह से हमारी ये 2 कली निकल गई हैं। ये हमारी 2 कली रेडी है। अब ऐसे ही हम इस कुर्ते में से, इस कपड़े में से अपनी, पहले हमने नीचे इधर की तरफ घेर लगाया था, घेर वाला हिस्सा, और इस बार हम इधर घेर वाला हिस्सा लगाते हैं। और इस तरह से एक एक करके मैं 6 कली इसमें से निकाल लूंगी। तो 6 हमारे ऊपर वाले हिस्से में से, 6 हमारे नीचे वाले हिस्से में, टोटल हमारी 12 कलियां निकल जाएंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कली कट हो गई है सारी। मैंने ये कली कट कर ली है। ये मेरे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हो गए हैं दोनों, और ये मैंने स्लीव्स कट कर ली है। स्लीव्स की कटिंग मैंने नहीं दिखाई है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में दिखा रखी थी। उसी तरह से मैंने ये स्लीव्स की कटिंग कर ली है। इस तरह से मेरी ये कॉलर वाली कुर्ती कली वाली की कट हो चुकी है। आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।